हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 5 को। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 ना आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से आप लोग समझना। ठीक है, मैंने वहाँ पे जब आपको एक्सरसाइज 1.1 करा रहा था ना मैं क्लास 12th की, तो मैंने कहा था क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5 दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अब आप लोगों का। चेक वेदर द रिलेशन आर, आपको क्या करना है, एक रिलेशन आर बनाना है। ठीक है, मतलब एक रिलेशन आपको आर बताना है इन कैपिटल आर। अब देखो ये वाला आर जो है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो आर, अगर मान लो आपको ऐसे आर बना करके दे रखा है ना, तो ये आर किसके लिए, आप लोगों का रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, ये वाला जो आर है ये किसके लिए, हमारा रियल नंबर्स के लिए। और ये वाला इस तरीके का जो आर है ना, सिंपल आर, ये किसके लिए, आप लोगों का रिलेशंस के लिए। तो आपको करना क्या है, बेसिकली रियल नंबर में से एक रिलेशन बनानी है। ठीक है, अब वो रिलेशन देखो कैसे डिफाइंड है, रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है। रिलेशन कैसे डिफाइंड है आप लोगों की, कि रिलेशन के अंदर इस तरीके के ए कॉमा बी आ रहे होंगे, है ना, ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आ रहे होंगे। भाई ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, कॉमा से सेपरेट होते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर बंद होते हैं, है ना। अगर कोई भी दो एलिमेंट कॉमा से सेपरेट हो और पैरेंथेसिस के अंदर बंद हो तो वो ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं ना भाई आपके। जैसे मान लो ए है, बी है, कॉमा से आपने सेपरेट कर दिया और ये पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दिया, है ना। ये वाले ब्रैकेट को क्या बोलते हो आप लोग, पैरेंथेसिस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं, आप लोगों के ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं। जैसे मान लो कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप, आपने 2 ले लिया, 5 ले लिया, कॉमा से सेपरेट कर दो, पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दो, तो वो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन के अंदर देखो ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जो किस रिलेशन को फॉलो करेंगे, कि जो जिसमें ए होगा ना आपका, वो ए या तो लेस होगा, यानी कि लेस का साइन है, ए या तो लेस होगा या तो बराबर होगा, है ना, या तो लेस होगा या तो बराबर होगा, किससे, बी क्यूब से। इस वाली बात को मान रहे होंगे। देखो इस साइन को आपको पता है ना, ये इस साइन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, अब इनमें से कोई एक ही बात ट्रू होगी, है ना, ऐसा लिखा हुआ है ना, ये 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, है ना। ये वाला जो साइन है, ये साइन तो किसका साइन है, लेस देन का, है ना, ये तो लेस देन का साइन है, ये वाला जो साइन है। और ये वाला जो साइन है ना, ये इक्वल का साइन मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये किसके लिए, आप लोगों का इक्वल के लिए। तो इसमें दो बातें हैं, 2 या तो लेस होगा 3 से या 2 बराबर होगा 3 के। अब बताओ कौन सी बात सही होती है, कि 2 3 से लेस होता है ना, तो हम बोलेंगे कंडीशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो वैसे ही क्या बोल रहे हैं, ए जो है वो लेस देन होगा या बराबर होगा किससे, बी क्यूब के। अब आपको बताना है कि इसमें जो रिलेशन बनेगी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी। ठीक है, अब देखो एक बार मैं आपको ये बताता हूँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होती है। मतलब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव कब होती है। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, जब सारे ए कॉमा ए किस में आ रहे हो, रिलेशन में, सारे ए कॉमा ए, मतलब जैसे 1 1 भी रिलेशन में आ रहा हो, 2 2 भी रिलेशन में आ रहा हो, मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन हो, 1 1 के साथ रिलेशन में, 2 2 के साथ रिलेशन में, 3 3 के साथ रिलेशन में। अच्छा एक बात मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बताता हूँ, जैसे मान लो आपके पास में एक ए सेट है, ए सेट क्या है हमारे पास में, 1 2 3। तो अब अगर इसको मान लो इस समय एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहा हूँ, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए भाई, अगर इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना है ना, जैसे इस सेट में से आप एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे हो, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। मतलब सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं ना उन सबका डबल होना चाहिए। जैसे मान लो ए सेट के अंदर क्या एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। तो अब अगर इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बननी है ना, तो फिर इसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए और 4 4 भी होना चाहिए। मतलब सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उन सबके डबल होने चाहिए। जैसे इस सेट के अंदर देखो 1 2 3 था ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। इस ए सेट के अंदर 1 2 3 4 था, तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 और 4 4 होना चाहिए। ठीक है, इसलिए उसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सारे ए कॉमा ए इसमें आने चाहिए रिलेशन में। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, कि अगर आपका ए भी रिलेशन में आ रहा है तो फिर बी ए भी रिलेशन में आना चाहिए। मतलब अगर मान लो आपका 1 2 किस में आ रहा है, रिलेशन में, तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। अब इस ए बी को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, 2 1,
है ना, 1 2 को उल्टा करोगे तो 2 1 ही तो बन जाएगा। तो अगर ए बी रिलेशन में आ रहा है तो फिर बी ए भी किस में आना चाहिए, रिलेशन में आना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। और ट्रांजिटिव के लिए क्या है, अगर ए बी रिलेशन में, मान लो आपका 1 2 किस में रिलेशन में, ये ए ये बी, ठीक है, ये रिलेशन में है। अब बी से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2, ये 2 3 भी किस में है आप लोगों का, रिलेशन के लिए। भाई ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। देखो ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में, है ना, तो फिर ए सी भी होना चाहिए। ए सी मतलब 1 3 भी किस में आना चाहिए आप लोगों का, रिलेशन में, ये ए ये सी, ठीक है, ये ए है ना 1 और ये 3 क्या है, सी है, ठीक है। तो अगर ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में और ए सी भी रिलेशन में हो गए तो कौन सी रिलेशन बन जाएगी आपकी, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी। अच्छा देखो सेट क्या दे रखा है आपको, सेट दे रखा है रियल नंबर्स का सेट, ठीक है। सेट किसका है आप लोगों का, रियल नंबर्स का। भाई वो क्या बोल रहा है कि जो रिलेशन आर है ना, वो आर किस में डिफाइंड है, इस वाले रियल नंबर में तो डिफाइंड है। तो जो रिलेशन बनेगी वो रियल नंबर से ही तो बनेगी ना। तो जो सेट है वो सेट क्या है आप लोगों का, रियल नंबर का सेट है, ठीक है। सेट क्या है हमारे पास में, रियल नंबर का सेट है। अब देखो अगर रिफ्लेक्सिव होना होता है तो सेट में जितने एलिमेंट मौजूद होते हैं उन सबका डबल होना चाहिए। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ रियल नंबर्स क्या होते हैं, है ना, कौन से नंबर्स, रियल नंबर्स। तो देखो रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स, मतलब जितने भी अपने आपने 10 तक नंबर्स पढ़े थे ना, वो सारे रियल नंबर्स ही होते थे। रियल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं आप लोगों के, नेचुरल नंबर्स आते हैं, है ना, होल नंबर्स भी आते हैं आपके, इंटीजर्स भी आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते रियल नंबर का पार्ट, ठीक है। अब देखो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स में आपके 1 2 3 मतलब पॉजिटिव वाले भी आते हैं, 0 भी आता है और नेगेटिव वाले भी आते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे 2 बाई 3 3 बाई 5 4 बाई 5, ये सब रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रूट वाले नंबर होते हैं, √3 √5 √7, है ना। अब देखो हमारे पास में जो सेट होता है, अगर उसको रिफ्लेक्सिव बनना है तो सेट में जितने एलिमेंट हैं उन सबके डबल होने चाहिए। देखो जैसे इस सेट में 1 2 3 था, तो अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। इस सेट ए में 1 2 3 4 था, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। तो अगर इसका मतलब ये कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन सबका डबल होना चाहिए। जैसे रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर भी आते हैं, तो नेचुरल नंबर के डबल भी इस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। होल नंबर के डबल भी इस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। इंटीजर्स के डबल भी इस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। मतलब रियल नंबर के अंदर जितने भी ये सेट है ना भाई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ये सब इस रिलेशन को फॉलो करने चाहिए। अगर सब कर रहे होंगे तभी मैं रिफ्लेक्सिव बोलूँगा, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लो आपके पास में क्या है, ठीक है, जैसे मान लो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे आपको एक नेचुरल नंबर डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के लिए चेक करते हैं। भाई नेचुरल नंबर 1 होता है ना, तो अगर मैंने पहला 1 डाला तो दूसरा भी क्या डालेंगे हम लोग, 1 ही डालेंगे यहाँ पे। तो अब मैंने 1 डाला, ये ए बन जाएगा बी। भाई उसने कहा है ना पहले वाले को ए बोलो दूसरे को बी बोलो। अब देखो ए की जगह मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, बी की जगह भी 1 डाल दिया, 1 का क्यूब। तो क्या 1, अब देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1, क्या 1 से लेस तो नहीं होता, बट 1 के बराबर तो होता है ना, तो ये तो ट्रू हो गया। मतलब सर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, नेचुरल नंबर के लिए क्या आ गया, ये ट्रू आ गया। मैंने एक और नेचुरल नंबर जैसे यहाँ पे 2 डाला और दूसरा भी 2 ही डालना पड़ेगा भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर पहला 1 है तो दूसरा भी 1 ही होना चाहिए। तो अब मैंने पहला 2 डाल दिया तो दूसरा भी क्या डालूंगा, मैं 2 ही डालूंगा। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू, भाई ए की जगह मैंने 2 डाल दिया ना, और बी कितना है 2, तो 2 का क्यूब आ जाएगा। क्या 2 8, अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, क्या 2 8 से लेस होता है, बिल्कुल होता है सर, ये ट्रू है। तो आप जितने भी नेचुरल नंबर डालोगे ना, ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू आ रहा होगा। जितने भी नेचुरल नंबर डालोगे ये रिलेशन फॉलो कर रहा होगा। अब जैसे ही मैंने होल नंबर डाला, होल नंबर में 0 भी आता है ना भाई, तो ये ए ये बी। अब 0 क्या चल रहा है, ए की जगह 0 डाल दिया, बी की जगह 0 का क्यूब चल रहा है। क्या 0 0 के क्यूब से लेस होता है, सर लेस तो नहीं होता, बराबर तो होता है ना, तो ये भी ट्रू आ गया। तो मैंने देखा सर ये होल नंबर के लिए भी ट्रू आ रहा है। क्या मैं इसे रिफ्लेक्सिव बोल दूं, नहीं भाई, सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं ना, मतलब सेट के अंदर जो कुछ होता है उन सबका डबल होना चाहिए। जैसे देख लो आप लोग,
एक मिनट है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये रियल नंबर्स का था ना, तो रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर तो फॉलो कर रहे हैं इस रिलेशन को, होल नंबर भी, नेचुरल नंबर तो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं ना। आप जितने भी नेचुरल नंबर डालोगे सब इस रिलेशन को फॉलो कर रहे होंगे, होल नंबर डालोगे वो भी इस रिलेशन को फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन मैं अभी भी इसे रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि इंटीजर्स भी करने चाहिए, रैशनल नंबर भी करने चाहिए, इरैशनल नंबर भी करने चाहिए। भाई सेट के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद होते हैं उन सबको फॉलो करना चाहिए ना आप लोगों का। जैसे मान लो ये सेट बताया था मैंने आपको, ए सेट दिया था ना मैंने आपको। जैसे ये ए सेट था 1 2 3, तो अगर रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। सेट ए के अंदर 1 2 3 4 तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखा सर नेचुरल नंबर के लिए मान रहा है, होल नंबर के लिए मान रहा है। अब इंटीजर्स के लिए देखते हैं। इंटीजर्स में पहले मैंने -1 डाला, दूसरा भी -1 ही डाल दिया, तो ये ए बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो ए की जगह कितना आ गया -1, और बी की जगह कितना लिख दिया -1। अब -1 का क्यूब कितना आ जाएगा -1। भाई अगर आप नेगेटिव की पावर ऑड करते हो तो आंसर क्या रहता है आप लोगों का? पॉजिटिव। सॉरी, नेगेटिव पावर अगर ऑड करते तो आंसर क्या रहता है आप लोगों का? नेगेटिव। और नेगेटिव की पावर इवन करते तो आंसर क्या रहता है आपका? पॉजिटिव। इवन नंबर्स पता है ना? अरे यार 2 4 6 8 भाई 2 की टेबल में आते हैं, जो बच्चे वाली बात है। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो सर 2 की टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर का होता है, मतलब इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 की टेबल में आते हैं। और ऑड नंबर क्या होते हैं? जो मतलब जो 2 की टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो आप लोग, अगर आप माइनस की पावर ऑड कर रहे हो, भाई यहाँ पे माइनस की पावर ऑड है ना, तो माइनस की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा सर? नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव आ गया ना आपका आंसर। और 1 की पावर तो कुछ भी करेगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है सर। तो ये ट्रू हो गया। -1 के बराबर तो होता ही है, छोटा ना होता लेकिन बराबर तो होता ना, तो इट इज़ ट्रू। अब देखो मैंने देखा यार एक इंटीजर के लिए तो फॉलो कर रहा है ये। दूसरा डालता हूँ, -2 डाला, ये भी -2। भाई -2 इंटीजर होता है ना, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे आते हैं। तो मैंने -2 डाला, ये भी -2। क्या -2 के क्यूब से, अब देखो ये -2 डाला मैंने ए की जगह, ध्यान से देखना इसको। ए की जगह कितना डाल दिया मैंने? -2। और बी की जगह कितना डाला? -2। तो -2 का क्यूब चल रहा है ना यहाँ पे, तो -2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब। फिर से देखो नेगेटिव की पावर ऑड है ना, भाई 3 तो ऑड होता है ना, तो नेगेटिव की पावर ऑड करोगे तो आंसर तो क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। और 2 का क्यूब करने पे 8 आ जाएगा। क्या -2 -8 से लेस होता है सर? नहीं, दिस इज फॉल्स। तो आप देखो ये एक ऐसा इंटीजर मेरे को मिल गया कि ये इस रिलेशन में आ ही नहीं रहा, मतलब -2 और -2 का डबल तो आ ही नहीं पा रहा। तो आप बोलोगे सर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं ना उन सब का डबल होना चाहिए। मैंने देखा नेचुरल नंबर के लिए फॉलो करता है ये रिलेशन को, बिल्कुल। मैंने जितने नेचुरल नंबर डाले सबका डबल आ रहा था। आप देखो ना, कोई भी नेचुरल नंबर डालो, 1 2 3 4 5, कोई भी नेचुरल नंबर डालो उसका डबल जरूर आ जाएगा, मतलब वो रिलेशन को फॉलो करेगा। होल नंबर डालोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन इंटीजर्स में नहीं आ पाएगा, है ना। नेचुरल नंबर्स के लिए डाला तो ठीक हो गया, होल नंबर्स के लिए डाला तब भी ठीक हो गया, लेकिन सर इंटीजर्स के लिए ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे रिलेशन इज नॉट रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या नहीं है सर आप लोगों का? रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बताओ क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि देखो जैसे मैंने पहला एक एलिमेंट -2 डाला, दूसरा भी क्या डाला? -2 डाल दिया, ये ए बन गया, ये बी बन गया सर। अब डाल के देखो ना, ये -2 लेस देन इक्वल टू क्या चल रहा है? -2 का क्यूब। तो ये बन जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब। अभी तो बताया माइनस की पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव। 2 का क्यूब कितना? 8। क्या -2 8 से लेस होता है सर? नहीं, बराबर तो नहीं होता ना, ये मत सोचना। -2 -8 के बराबर नहीं होता और लेस भी नहीं होता, तो दिस इज फॉल्स, ठीक है। तो रिलेशन क्या नहीं है आप लोगों का? रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा रिलेशन का सिमेट्रिक है क्या लगता है आपको? रिलेशन सिमेट्रिक होगा? देखो सिमेट्रिक के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो आई थिंक ये सिमेट्रिक भी नहीं है आप लोगों का। मैं बताता हूँ आपको ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा सिमेट्रिक के लिए कंडीशन तो पता है ना आपको क्या होती है? पहले लिख लो, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है भाई? कि अगर ए बी रिलेशन में आ रहा है तो उसका उल्टा बी ए भी आना चाहिए, उल्टा जरूर आना चाहिए, है ना। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर ए बी रिलेशन में आ रहा है तो उसका उल्टा बी ए बी रिलेशन में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मैंने एक एलिमेंट डाल दिया 2, 12, ये ए बन जाएगा बी बन जाएगा। देखो जरा
का इस रिलेशन को फॉलो करता है ये। तो ए की जगह डाला मैंने 2, बी की जगह डाल दिया मैंने 12, तो 12 का क्यूब, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू चल रहा है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 12 जा भाई 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो ना आप लोग, यहीं पे कर लेते हैं। 12 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा तो 144 आ जाएगा वैसे 1, तो ये आ जाएगा 4 4 1 144, और इंटू में कितना चल रहा है आपका 12, भाई 12 का क्यूब ही तो है ना, ठीक है सर। तो अब देखो ये आ जाएगा, फिर से 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, भाई ये तो होता है 12 के क्यूब का मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12, तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 8 12 1 2 4 6 1 7, एंड दिस इज 1728 आ रहा है, ठीक है। तो कितना आता है 12 के क्यूब का 1728, क्या 2 1728 से छोटा होता है, अरे सर बहुत छोटा होता है, तो दिस इज ट्रू। मतलब जब मैंने 2,12 डाला ना तो इस रिलेशन में आ रहा था, मतलब सर ए बी तो किस में आता है, रिलेशन में आता है। इसका उल्टा देखना जरा, 2,12 का उल्टा कितना हो जाएगा 12,2। अब देखो जरा फॉलो कर रहा है क्या, तो ए की जगह डाल दोगे 12 लेस देन इक्वल टू, बी की जगह डाल दो 2, तो 2 का क्यूब, तो 12 आ जाएगा लेस देन, 2 का क्यूब कितना होता है 8 ना, अरे यार 2 का क्यूब 8 ही तो होता है, 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 ही तो होता है, ठीक है सर। तो अब देखो ए बी रिलेशन में आ रहा था, लेकिन इसका उल्टा सर बी ए रिलेशन में नहीं आ पा रहा, तो हम बोलेंगे रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है, अरे नहीं है रे, रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। सर क्यों नहीं है ट्रांजिटिव, कैसे बोल दिया आपने, हैं बताओ हमें रीज़न, बताएंगे ना यार, टेंशन काहे को लेते हो। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है भाई, सबको पता है ना, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर आपका सर ए बी रिलेशन में आ रहा है, बी सी रिलेशन में आ रहा है, बी सी, हाँ ए बी रिलेशन में आ रहा है, बी सी रिलेशन में आ रहा है, तो फिर ए सी भी रिलेशन में आना चाहिए सर, ठीक है। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, रिलेशन को ट्रांजिटिव बनना है तो ए बी रिलेशन में आ रहा है, बी सी रिलेशन में आ रहा है, तो ए सी भी रिलेशन में आना आना चाहिए। एक काम करता हूँ मैं, ए की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 12, बी की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ 3, और सी की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ 2, है ना। अब आप देखो जरा ये इस बात को मानता है क्या, तो ए कितना डाल दिया मैंने, पहले ए बी देखो, ए बी क्या रिलेशन में आप आता है, ए बी देख रहा हूँ मैं पहले, ठीक है ए बी, तो ए की जगह कितना डालोगे आप लोग 12, ए की जगह 12 डाल दोगे ना, और बी की जगह 3 डाल दोगे। अब देखो जरा ये 12 3 इस रिलेशन में आता है, तो ए की जगह 12 और बी की जगह कितना डाल दिया मैंने 3 डाल दिया, 3 का क्यूब चल रहा है सर, तो 12 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्या सर 12 27 से लेस होता है, अरे बिल्कुल होता है रे, दिस इज ट्रू, 12 इज लेस देन इक्वल टू 27, 3 का क्यूब 27 ही होता है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो मतलब हुआ 3 के क्यूब का, 3 3 9, 9 3 27, दिस इज द आंसर। तो ये ट्रू हो गया सर, ए बी तो रिलेशन में आ रहा है। अच्छा ए बी रिलेशन में आ रहा है, चेक करो जरा बी सी भी आ रहा है क्या, बी सी, सर बी कितना है, बी है 3, सी कितना है 2, देखो जरा 3 2 आ रहा है, तो देखो ए की जगह, अब ये ए भाई पहला वाला तो ए है ना, तो ये ए बन गया, और बी कितना बन जाएगा 2, भाई ये ए ये बी, पहला ए दूसरा बी, पहला ए दूसरा बी, तो ये 2 बन जाएगा, 2 का क्यूब, क्या 3 जो होता है सर वो 2 के क्यूब कितना होता है 8, अभी तो बताया यार 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो क्या 3 8 से लेस होता है बिल्कुल होता है सर, दिस इज ट्रू, है ना। अच्छा ए बी आ रहा है, बी सी भी आ रहा है, ए बी आ रहा है, बी सी भी आ रहा है, तो क्या ए सी आ रहा होगा, ए सी क्या होगा, ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी, ए कितना है 12, सी कितना है 2, डाल के देख लो, चलो ये ए बन जाएगा पहला वाला, दूसरा वाला बी बन जाएगा, पहला वाला ए दूसरा वाला बी, दिख नहीं रहा का, चलो अब दिख जाएगा ए सी। अब देखो ए की जगह मैंने कितना डाल दिया 12, सी की जगह कितना डाल दिया मैंने, अरे मतलब बी की जगह पहला ए बनेगा दूसरा बी बनेगा ना भाई, तो 12 बी की जगह कितना डाल दिया मैंने 2 का क्यूब, लेस देन इक्वल टू तो चल ही रहा है, 12 लेस देन इक्वल टू तो चल रहा है ना मेरे भाई, तो 12 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है 8, क्या 12 8 से लेस होता है ना रे भाई ना,
मैथ्स में गड़बड़ी मत करो, 12 8 से लेस नहीं होता, दिस इज़ फॉल्स। तो मैंने देखा ए बी रिलेशन में आता था सर, बिल्कुल आता है ना, ए बी रिलेशन में बिलोंग्स टू है ये, इसको ना भूल जाना रे। और बी सी भी रिलेशन में है, ठीक है, ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में, बट क्या ए सी रिलेशन में है? नहीं सर, तो इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 5। समझ में आया क्या? अगर समझ में नहीं आया ना, आ गया होगा यार, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा। वैसे तो आ ही गया, चलो देखते हैं, ठीक है।